अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड्स के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में आपको इंग्लिश के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपने इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपने इंग्लिश को देखा भी नहीं है, कुछ भी आपको नहीं पता, आप 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं सिर्फ विद इन 20 डेज। अब उसमें आपने पढ़ना क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ना है, राइटिंग स्किल में, ग्रामर में क्या कुछ पढ़ना है, आपका लिटरेचर का पोर्शन है, 2 टेक्स्ट बुक है, क्या कुछ पढ़ना है, पोएम्स में क्या पढ़ना है, प्ले में क्या पढ़ना है, प्रोज में क्या पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, सब कुछ मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। देखो, आप जैसे इस वीडियो को कंप्लीट करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि बस इंग्लिश में यही कुछ पढ़ना है। तो एक किस्म का ये आपके लिए गैस पेपर है। एंड यहाँ पर मैं अलग से भी एक वीडियो लाऊंगा, ये सब चीजें अलग से एक्सप्लेन भी करूंगा। आप फिलहाल इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इंग्लिश जो है वो बिल्कुल ईजी है, उसको हम विद इन फ्यू डेज पूरा तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझना। जिन बच्चों को ये लग रहा है इंग्लिश बहुत वीक है, इस वीडियो के बाद आप कमेंट करके बताना कि इंग्लिश अब आपको कैसी लग रही है, किस हिसाब से आपको मार्क्स आ सकते हैं। जैसे कि जो भी यहाँ पर बच्चे हैं, आपका इंग्लिश 80 मार्क्स का बोर्ड की तरफ से पेपर आता है, 26 पास मार्क्स होते हैं। अब यहाँ पर आपका सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है 20 मार्क्स का, बहुत आसान है। बहुत से बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, या तो उनको समझ नहीं आती या फिर बोलते हैं चलो जी एग्जाम में देख लेंगे। बट फिर उसके बाद क्या होता है, 20 में से 0 मार्क्स आता है उन बच्चों को। अगर आप समझोगे अच्छे तरीके से, कुछ ही टाइम की बात है, 20 में से 20 मार्क्स ला सकते हैं। फिर आपको पास मार्क्स के लिए सिर्फ 6 मार्क्स की नीड है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, जैसा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स की है, आपका पहला क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का बनता है। आपने पैसेज पढ़नी होती है, नीचे पैसेज दी हुई है, फिर आपने उसके नोट्स बनाने होते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं। समरी लिखनी होती है, 4 मार्क्स मिलते हैं। टाइटल बनाना होता है, 1 मार्क्स मिलता है। टोटल हो गया आपको 10 मार्क्स। अब यहाँ से 10 मार्क्स हो गए। अब ये चीज़ें तो होगी, हमें ये करना है। अब हमें पता कैसे चलेगा, मैंने डिटेल में पिछले साल वीडियो बनाया था जिससे बहुत से स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ, उनको 10 में से 10 मार्क्स मिले इसमें से। तो अब वो वीडियो देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये सब चीज़ें कैसे करते हैं। विद इन 6 या 7 मिनट्स आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पूरा देख लेना। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वो भी पैसेज होती है। बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ज़्यादातर एग्जाम तक छोड़ देते हैं। एग्जाम में देखेंगे कौन सी पैसेज आएगी, उसको पढ़ के आंसर दे देंगे। बट ऐसा नहीं करना है, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस, एक तो आपने प्रीवियस कुछ ईयर के पैसेज पढ़नी है, उनके एट द एंड आंसर करने हैं। सेकंड, आपको यहाँ पर सिनोनिम्स इंटोनिम्स वगैरह पूछे जाते हैं, उनको भी देख के रखना है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ सिनोनिम्स इंटोनिम्स शेयर कर दूंगा, उनको समझ के रखना। अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को हल करना होता है, आपको पैसेज दी गई है, पूरी पैसेज को अच्छे से समझना होता है, फिर एट द एंड आंसर करना होता है। जैसा कि कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर समझाऊंगा, बाकी एक्सप्लेन ये मैं नहीं कर रहा। एक्सप्लेन पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसा पहला क्वेश्चन है, द सीनिक ब्यूटी ऑफ श्रीनगर मेक्स द राइटर फील। अब जब श्रीनगर की ब्यूटी को देखा तो राइटर्स मतलब को कैसा फील हुआ। अब जब बच्चे ऊपर पैसेज नहीं देखेंगे ना, वो यहाँ पर बोलेंगे चीरफुल, मतलब उसको जॉय, मतलब अच्छा लगा, जॉयफुल लगा, बहुत प्यारा लगा। फिर यहाँ पर बोलेंगे ऑवस्ट्रक। ऑवस्ट्रक का मतलब ही क्या जाता है, वो मतलब एक्साइटेड हो गया। जब उसने श्रीनगर को देखा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, उसको यहाँ पर इम्प्रेस हो गया कि हाँ जी मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। तो अब ये दो ऑप्शंस को टिक कर देंगे, बट दोनों रॉन्ग है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनता है, तो करेक्ट आंसर के लिए सबसे पहले आपने पैसेज को देखना है। इसने बोला क्या, इसने बोला जब मैंने श्रीनगर को देखा, मुझे यहाँ पर रिमाइंड हो गया जो हिमाचल प्रदेश की जिभी वैली है उसके बारे में। अब यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए कि रिमाइंड हुआ उसको। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर ऑप्शन बी नोस्टैल्जिक बनता है। जिसका मीनिंग क्या बनता है, इसका मीनिंग बनता है कि यहाँ पर किसी चीज़ को समझो देखकर, फिर पास्ट के बारे में सोचना, या अच्छा फील करना या बुरा फील करना। बट फॉर एग्जाम्पल इसने श्रीनगर को देख के इसने किस चीज़ को यहाँ पर फील किया, इसने किस चीज़ को रिमाइंड किया, इसने हिमाचल को रिमाइंड किया, मतलब पास्ट को रिमाइंड किया। तो नोस्टैल्जिक इसका करेक्ट आंसर बनता है। ऐसे ही बाकी चीज़ों को भी आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑथर वाज पोस्टेड इन श्रीनगर इन 1991, ट्रू है या फॉल्स है। आपने देखा नहीं जी 1980 में पोस्ट हुआ था, तो यहाँ पर ये बात गलत है। तो इसका मतलब है 1980 करेक्ट है, ये फॉल्स है, तो यहाँ पर भी मिल गया आपको आंसर। फिर ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हैं, सभी आपको ऊपर मिल जाएंगे। जैसा कि बिफोर द लॉकडाउन डैश ही वाज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पीपल। तो लोकल पीपल के लिए क्या यहाँ पर था, जैसे कि आप देखोगे पेंडेमिक जब स्टार्ट हो 2020 2021, उससे पहले जो लोग थे वो यहाँ पर उनका इनकम सोर्स क्या था। यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर, जैसा यहाँ पर आप देखेंगे 100 होम स्टेज, मतलब वो यहाँ पर टूरिस्ट लोगों को होम स्टेज प्रोवाइड करते थे, गेस्ट हाउसेज जो है वो प्रोवाइड करते थे, इसके ज़रिए वो अर्निंग करते थे। तो बाकी आप इजीली यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। फिर आ जाता है राइटिंग स्किल और ग्रामर, जो यहाँ पर बनता है 30 मार्क्स का। बहुत आसान है, यहाँ पर आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये पूरा मैं आपको सिखाऊंगा विद इन फ्यू डेज़। अभी फ़िलहाल आपको समझा रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर राइटिंग स्किल से क्या होता है, या तो क्वेश्चन आपको आता है एडवर्टीजमेंट राइटिंग, मतलब आपने कोई एडवर्टीजमेंट बनानी होती है, या फिर आपको आता है किसी को इनवाइट करना है, या फिर किसी ने आपको इनवाइट किया उसका रिप्लाई बनाना है। सिर्फ ये क्वेश्चन आपको आते हैं, यहाँ से आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। जैसा कि मैं आपको मॉडल पेपर के हिसाब से बताऊँ, आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस हिसाब से पूछे गए थे। आपको जैसा कि यहाँ पर बोला गया है,
एडवर्टीज़मेंट है ये वाली कि आप क्या हो, आप रोहिणी रंजन हो, आपको डांस टीचर की ज़रूरत है अपनी यंग सिस्टर के लिए, तो आपने एक एडवर्टीज़मेंट बनानी है जिसमें आपने ये लिखना है कि मुझे अपनी सिस्टर के लिए एक डांस टीचर चाहिए। तो वो आपने न्यूज़पेपर में फिर डालना है। तो ऐसी एक एडवर्टीज़मेंट बनानी है। वो कैसे बनाते हैं वो अलग से सीखेंगे। आर में आपको क्या आता है? आर में या तो आपको आता है किसी को इनवाइट करना या फिर आता है किसी के इनवाइट को रिप्लाई करना। अब जैसे यहाँ पर आर में क्या है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं 50 ईयर्स जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं मैरिज सेरेमनी। तो अब आपने इनवाइट करना है अपने फ्रेंड को कि वो पार्टी में आए। तो इनवाइट करना है फ्रेंड को, उस पर एक यहाँ पर इनविटेशन बनाना है। यहाँ से आपको 2 दिए जाते हैं, 1 करना होता है। यहाँ से मिल जाते हैं 4 मार्क्स। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। वो फॉर्मेट मैं आपको खुद सिखाऊंगा। फिर यहाँ पर आपको आ जाता है एक और क्वेश्चन, जैसा कि या तो आपने बिजनेस या ऑफिशियल लेटर लिखनी होती है। तो उसमें आपको क्या होता है, 2 दी जाती हैं, 1 कुछ करनी होती है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अगर आप जब एड्रेस लिखते हो उस एड्रेस का 1 मार्क्स मिलता है, एंड सैल्यूटेशन का आपको 1 मार्क्स मिलता है, बॉडी के 3 मार्क्स मिलते हैं, क्लोजिंग के 1 मार्क्स, टोटल हो गए 6 मार्क्स। तो जैसा कि यहाँ पर दी गई है एक लेटर, यहाँ पर एक दी गई है लेटर। तो जैसा यहाँ पर एज अ मैनेजर ऑफ एम एस शर्मा एंड को 1 to 4 ये समझो एक एड्रेस आ जाता है। इस एड्रेस को एडजस्ट करना होता है लेटर में। आपने लेटर लिखनी है एम एस हिंदुस्तान फर्नीचर को, गंग्याल जम्मू, उनको कोटेशन ऑफ प्राइसेस जो उनके फर्नीचर उनके पास, उसके बारे में आपने पूछना है। और साथ ही में उसमें डिस्काउंट और बिलिंग प्रोसेस, क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ पूछना है। ऐसी लेटर बनानी है। या फिर आपको और है, आपने एक लेटर लिखनी है जो आपकी सिटी के मायर हैं उनको, जिसमें उनको क्या चीज़ बोलनी है, कंप्लेन करनी है कि यहाँ पर जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है आपके स्कूल के पास वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा बहुत उस हिसाब से उनको यहाँ पर बोलनी है। आपने अपना नाम वहाँ पर शौकत हुसैन लिखना है और आपके स्कूल का नाम ये लिखना है। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन हुई होती हैं, इन्हीं चीज़ों के हिसाब से लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना होता है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आता है रिज्यूम राइटिंग का। जैसा कि 4 मार्क्स आपको मिलते हैं रिज्यूम के, और उसके साथ कवरिंग लेटर लिखनी होती है जिसके 2 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 6 मार्क्स। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है, आपने एक जगह एडवर्टीज़मेंट देखी न्यूज़पेपर में, वहाँ पर उनको बोला गया कि उन्होंने बोला है कि हमें कोई पोस्ट ऑफ टीचर के लिए, अपने स्कूल के टीचर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, तो आप रिज्यूम यहाँ पर डालो। उसी हिसाब से आपने रिज्यूम बनाना है, उसी हिसाब से आपने कवरिंग लेटर बनानी है। यहाँ से आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। अब ये सब चीज़ें कैसे करते हैं अलग से वीडियो आ जाएगा। फिर आपको एक आर्टिकल होता है, या फिर डिबेट होता है, या स्पीच होती है, या पर्सनैलिटी प्रोफाइल किसी के बारे में लिखनी होती है, या फिर अपना नरेटिव, पर्सनल नरेटिव हो गया, खुद से कुछ लिखना। यहाँ से आपको 6 मार्क्स बनते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एज़ पर आपके मॉडल पेपर, यहाँ पर आपको बोला गया था 21st सेंचुरी जो है उसको यहाँ पर सेंचुरी ऑफ वुमेंस इक्वलिटी बोलते हैं। और साथ में यहाँ पर एक वुमेन जो है अरुणिमा सिन्हा, उसके बारे में बोला गया कि उसको एक लेग जो है वो लॉस हो गई किसी यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट में, उसके बाद भी वो माउंट एवरेस्ट इन बाकी जो अदर पीक्स हैं वहाँ तक पहुँची। तो ये थोड़ा बहुत बोला। उसके बाद आपको बोला कि आपने किसी भी पर्सनालिटी प्रोफाइल पर, कोई ऐसी वुमेन जिसको आप जानते हो, उसकी पर्सनालिटी प्रोफाइल पर एक खुद से जो आपकी रोल मॉडल हो, उस पर एक यहाँ पर पर्सनालिटी प्रोफाइल उसके बारे में लिखना है। तो आप यहाँ पर अब क्या है, किसी का नोट याद करना है नहीं, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना आनी चाहिए, और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पर्सनालिटी जो प्रोफाइल उसको लिखते कैसे हैं। कभी पर्सनालिटी प्रोफाइल आ जाता है, कभी स्पीच, कभी डिबेट, कभी आर्टिकल आ जाता है, तो कभी पर्सनल नरेटिव हो जाता है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए पैटर्न कैसे बनाते हैं, बाकी आपने खुद से लिखने हैं। किसी के बारे में आप लिख सकते हैं कि हाँ ये मेरा या ये मेरी रोल मॉडल है। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी हिसाब से आया है, तो आपने इन चीज़ों को समझना है, इनके पैटर्न को। यहाँ से मिल गए 6 मार्क्स। फिर उसके बाद आपको ग्रामर आता है। ग्रामर आपका 8 मार्क्स का होता है। ग्रामर के लिए आपको डायरेक्टली होता है एडिट द पैसेज। यहाँ पर आपको पैसेज दी एडिट करो, बट वहाँ पर आपको करना क्या होता है, या तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होता है, या टेंसेस का, या पंक्चुएशन का, या नरेशन का, या कंजक्शन का, या प्रीपोजिशन का, या चेंज ऑफ वॉइस का। अब आपको ये चीज़ें सभी सीखनी है। आप ये सभी चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब आपको ये चीज़ें पता ही नहीं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम एक सिंगल पैसेज को कभी एडिट करेंगे, सीखेंगे कैसे करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, तो उस हिसाब से आप फॉलो करना। यहाँ से आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। जैसे ये पैसेज दिया है तो इसको आपने एडिट करना है। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले ही आपको नरेशन दी है, इसको चेंज करना है। ऐसी ऐसी बाकी चीज़ें, कहीं पे आपको पंक्चुएशन फुल स्टॉप होगा वहाँ फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं कामा होगा वहाँ कामा की ज़रूरत नहीं होगी। ये सब चीज़ें करनी है। यहाँ से मिलते हैं 8 मार्क्स। तो इन चीज़ों को करना है तैयार। अब यहाँ पर आ जाता है आपका लिटरेचर। लिटरेचर आपका 30 मार्क्स का है, बट पढ़ना क्या है लिटरेचर में। बहुत से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं पूरी बुक्स पढ़नी पूरा साल, बट उसका फ़ायदा कुछ होता ही नहीं है। आपका यहाँ पर लिटरेचर में पहला क्वेश्चन जो आपका ओवरऑल पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 बनता है, ए पार्ट, जो आपको 4 मार्क्स का होता है। ए पार्ट का ये हिस्सा होता है,
मतलब आपको पोइटिक पैसेज होती है, आपकी पोइट्री से एक पैसेज ली जाती है, फिर एट द एंड 4 क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जिसमें या तो कोई पोइटिक डिवाइस के बारे में पूछा जाता है या थोड़ा बहुत थीम के बारे में या बेसिक किसी पोएम के बारे में पूछा जाता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, टोटल आपको 4 मार्क्स बनते हैं। तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत क्या है, बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो पूरी पोएम्स के बारे में बेसिक डिटेल में PDF फाइल बना के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जैसा कि ये एक पैसेज दी गई है, फिर पूछा गया है कि इस पोएम का क्या नाम है, एंड लिखने वाला कौन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसी बाकी चीज़ें। अब जो आपकी पोएम्स हैं सिलेबस में, वो आपको ये 5 पोएम्स दी गई हैं। इन 5 पोएम्स के बारे में आपने पढ़ना है। अब ये हो गया आपको 4 मार्क्स इन पोएम से। जो इसी क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट होता है, ये भी पोएम से आता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 2 करने होते हैं। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आपको पोइटिक डिवाइस नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको थीम नहीं पूछा जाएगा, जो ऊपर पूछा गया है वो यहाँ नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो भी आपकी ये 5 पोएम्स हैं, 5 में से किसी भी 4 पोएम्स का पैसेज अच्छे तरीके से समझ के रखना है। फिर जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा ब्रीफली पैसेज लिखनी है, आपका आंसर बन गया। ज़्यादा क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 में से 4 मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको फॉर एग्जाम्पल कोई भी 4 याद है, एक नहीं याद है, आपने एक नहीं याद की है, तो आपको यहाँ 3 आते हैं, एक वैसे भी नहीं करना होता है तो 2 ही करने होते हैं, यहाँ से आपको 6 मार्क्स बन जाएंगे। अब ये हो गया आपका पोएम का काम। पोएम में सिर्फ इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने सिर्फ 3 के आंसर करने होते हैं, जो कहाँ से होते हैं, आपकी जो बुक फ्लेमिंगो है उसके प्रोज से। अब यहाँ पर जो आपकी स्टोरीज़ हैं उनको भी प्रोज ही बोला जाता है इसमें, तो इसलिए इन चीज़ों का टेंशन नहीं लेना। कितने क्वेश्चन होते हैं, 5। ये 5 हैं, करने कितने होते हैं, सिर्फ 3। और यहाँ पर हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपके 9 मार्क्स बनते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना होता है, सिंपल आपकी जो यहाँ पर फ्लेमिंगो बुक है उसकी जो आपको प्रोज हैं, ये 9 प्रोज दी गई हैं। इन प्रोज को आपने इनकी जो समरी है, बेसिक समरी, उसको अच्छे तरीके से समझना होता है। जब आपको बेसिक समरी पता है, आपको जैसा कि द लास्ट लेसन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन हैज़ बीन सेट। अब जब आपने अच्छी तरीके से समरी ऐसी याद की है जिसमें ये सब पॉइंट आ जाते हैं, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, कोई मुश्किल है नहीं। तो इसीलिए आपको जैसा कि 9 स्टोरीज़ या प्रोज हैं, इन 9 में से आप 7 को अच्छे तरीके से 7 जो आपकी प्रोज हैं उनकी समरीज़ को अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। बट समरीज़ ऐसी होनी चाहिए जो ब्रीफ हो, बट उनमें सब कुछ होना चाहिए, ताकि आपका आंसर जो है उसमें पूरा आ जाना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन 10 है, जो आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करना एक होता है, जो आपको विस्तास से होता है, जो आपकी विस्तास बुक है उसके प्रोज से, जो आपको 6 मार्क्स का बनता है। जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 में से एक का आंसर करना है। जैसे कि आपको विस्तास की प्रोज या स्टोरीज कौन सी हैं, ये 5 हैं। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक करना होता है। आपकी बुक यहाँ पर जो फ्लेमिंगो नहीं, ये विस्तास है, उसमें एक आपको प्ले है, तो प्ले जो है वो है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट, उसके आपने करैक्टर, थीम और प्लॉट को याद करना है। फिर जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेना। जैसा यहाँ पर थीम पूछा है, यहाँ पर कुछ और पूछा है, तो इस हिसाब से जब आपको ऑन द फेस ऑफ इट की थीम पता होगी, थोड़े बहुत करैक्टर पता होंगे एंड प्लॉट पता होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो ये है आपकी इंग्लिश, जिस इंग्लिश को आप 10 दिन में या 15 दिन में पूरा तैयार कर सकते हैं। अब एक पूरा वीडियो भी लाऊंगा, सब कुछ अलग से सिखाऊंगा। फिलहाल ये था कि आपने पढ़ना क्या कुछ है आपकी इंग्लिश में। अगर वीडियो अच्छा लगे बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, ताकि सबको हेल्प मिले।